नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, अगर बात निवेश की हो तो केवल 3 साल का निवेश करना पड़े, और बात रिटर्न्स की हो तो लाखों रुपए मिलें, और बात टैक्स की हो तो टैक्स भी ना देना पड़े, तो कैसा रहेगा? तो आप यहां पर कहेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा फंड है? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? निवेश कितना करना पड़ेगा? रिटर्न कितना मिलेगा? दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए, आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आज की वीडियो में हम आपको इन्फ्लेशन सहित कैलकुलेट करके बताएंगे एक्चुअल रिटर्न्स आपको कितना मिलेगा। और दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें सिर्फ कैलकुलेशन दिखाई जाती है, आपको लाखों का फंड मिलेगा या फिर करोड़ों का फंड मिलेगा, लेकिन उसमें ना तो इन्फ्लेशन काउंट की जाती है और ना ही टैक्स काउंट होता है। लेकिन ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है SBIELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड SBI का है, इसलिए SBI के बारे में तो आपको पता ही होगा। SBI आज के समय में भारत की सबसे ट्रस्टेड बैंक और नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, और ऊपर से सरकारी भी है। आज के समय में इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है, तो इस पर्सपेक्टिव से इस पर भरोसा किया जा सकता है। दोस्तों, आइए लौटते हैं वापस फंड पर। दोस्तों, यह फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी कंडीशन होती है। वह कौन सी कंडीशन है, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 12.11% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में 24.50% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 20.06% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम इसका रिटर्न 18.15% का है। दोस्तों, इसी रिटर्न को बेस मान के आगे कैलकुलेट करेंगे, और ध्यान रखना, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसे निवेश करने की सलाह ना माने। दोस्तों, आज के समय में इसका फंड साइज 31,861 करोड़ रुपए है। दोस्तों, फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। आज के समय में इसका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 485 रुपए है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं। उन्हीं में से एक यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से डे बाय डे चेंज होता रहता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। यह एक छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश मैनेज करने के बदले आपसे लेता है। दोस्तों, यह हुई इस फंड की फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन निवेश करने के लिए इतना ही देखना पर्याप्त नहीं होता है, और भी बहुत कुछ देखना होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। इस फंड का अल्फा रेशियो 7.08 है। इसका मतलब हुआ इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके उससे भी 7.08% का ज्यादा रिटर्न दिया है, और इस फंड का बीटा रेशियो 0.96 है। इसका मतलब हुआ यह फंड कम वॉलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव कम आते हैं। यह निवेश करने के लिए सूटेबल है। आइए दोस्तों, एक नजर इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस पर डालते हैं। यह फंड फाइनेंशियल सेक्टर में 36.31% का निवेश करता है, और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 13.69% का निवेश करता है, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 13.04% का निवेश करता है, और मटेरियल्स में 11.79% का निवेश करता है। बाकी नीचे बचे हुए सेक्टर आप देख सकते हैं, और कितने कितने परसेंट बाकी सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों, यह फंड इन सेक्टर से संबंधित लगभग 75 कंपनियों में निवेश करता है। आइए यहां पर कुछ कंपनियों के नाम देख लेते हैं, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये कंपनियां इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला, SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, लंप सम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस फंड में केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड है। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक नजर टैक्स पर भी डालते हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? पहला टैक्स है
STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यह टैक्स 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हैं तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है। दोस्तों, अगर आपका कुल लाभ 1 साल में 1,50,000 रुपए से ऊपर होता है तब आपको यह टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, यहां पर आपके मन में सवाल आता होगा, जब यह फंड टैक्स सेवर है तो यहां टैक्स क्यों देना पड़ेगा? तो दोस्तों, चलिए इसे कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं आप इस फंड में 5,000 रुपए महीने SIP करते हैं और इन्फ्लेशन रेट RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार भारत में हर साल 6 से 7% बढ़ रही है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% है। तो प्रतिवर्ष आपके लाभ में से 7% इन्फ्लेशन रेट और 0.88% एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होगा और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 18.15% है। तो इस हिसाब से एक्चुअल रिटर्न आपका जो बनेगा 18.15% से 7.88% माइनस करके 10.27% बचेगा। यह आपका एक्चुअल रिटर्न है जो आपको मिलेगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों, 5,000 रुपए महीने की SIP से कुल 3 साल में आपकी जमा राशि होगी 1,80,000 रुपए। क्योंकि आपको इस पर 10.27% सालाना के हिसाब से रिटर्न भी मिला है, तो उसे मिलाकर 3 साल बाद इस पैसे की टोटल वैल्यू 2,10,123 रुपए हो जाएगी। आप चाहे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं और छोटा मोटा इस पैसे से काम भी कर सकते हैं। पर अगर बात बेटी की शादी की हो तो आपको ये 2,10,123 रुपए को एक लंबे समय के लिए लमसम इन्वेस्ट कर देना है। मतलब आपको हर महीने 5,000 रुपए 3 साल तक निवेश करने हैं और इसके बाद एक भी पैसा जमा नहीं करना। जो भी जुड़कर पैसा बना उसे लंबे समय के लिए छोड़ देना है, जैसे FD में छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप 2,10,123 रुपए को 10 साल के लिए छोड़ देंगे तो आपका रिटर्न 10.27% के हिसाब से बनेगा 3,49,929 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 5,60,052 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 12,82,616 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 14,92,739 रुपए। और अगर आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न बनेगा 37,68,557 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 39,78,680 रुपए। दोस्तों, अगर आप इन्फ्लेशन काउंट ना करें तो 30 साल बाद आपके फंड की वैल्यू हो सकती है 1,65,00,000 रुपए। दोस्तों, आपको यह कैलकुलेशन गलत लग रही होगी क्योंकि आप सोच रहे होंगे कहां 1,65,00,000 रुपए और कहां 39 लाख रुपए, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? तो दोस्तों, आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप आज के समय में 39 लाख रुपए की कोई चीज मिल रही है तो 30 साल बाद यह 1,65,00,000 रुपए की मिलेगी। मतलब रुपए की वैल्यू इतनी गिर जाएगी। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। दोस्तों, 1990 में सोने की कीमत 3,200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। आज के समय में लगभग 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आज 1,50,000 रुपये की वैल्यू गोल्ड के हिसाब में केवल 3,200 रुपये की है? अब यहां पर एक और सवाल। अब यहां पर आप कहेंगे गोल्ड तो एसेट है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एसेट हो या फिर लायबिलिटी, दोनों मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, दिखाए गए रिटर्न अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है। पिछले रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं और उलट में कम भी। दोस्तों, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताना। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में और भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।